फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा हुई थी और उस प्रगति यात्रा में लखीसराय और शेखपुरा जिला दोनों जिलों की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुल 8 बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोग को 1022 करोड़ यानी 10 अरब की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और इन योजनाओं के लिए जो मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया जाना था वो निर्णय भी ले लिया गया है और कुछ योजनाओं में विभाग से इसका जो स्वीकृतादेश निकलता है महालेखाकार के नाम से, वो स्वीकृतादेश भी निर्गत किया जा चुका है, जो आपके साथ साझा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी योजना जो लखीसराय जिला के लिए थी कि लखीसराय जिला की सीमा पर अवस्थित जो पचना मोड़ है, वहाँ से नालंदा के सरमेरा तक ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण, जिसे लखीसराय के साथ साथ जमुई और बांका जिला भी इसी मार्ग से सीधे जुड़ जाएगा सरमेरा बेटा हाईवे के साथ। तो पूर्वी बिहार का संपर्क पश्चिमी बिहार से बहुत ही सुगमता से हो सकेगा। 481 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का भी प्रस्ताव है। तो ये पूरी योजना बन जाने से लखीसराय को एक अल्टरनेटिव मार्ग भी मिल जाएगा पटना जाने के लिए या पश्चिमी बिहार की यात्रा करने के लिए। इसके अलावा 2 बड़ी योजनाएं जो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लखीसराय में सतसंडा पहाड़ है और विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा सतसंडा पहाड़ पर 4 प्रतिमाएं पाई गई हैं। वहाँ के लिए पर्यटन विभाग ने 6 करोड़ रुपए की, लगभग 7 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसके अंतर्गत कैफेटेरिया, प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, शौचालय और स्थानीय विकास की योजनाएं शामिल हैं। तो एक बार पर्यटन के क्षेत्र पर सतसंडा आ जाने के बाद लोगों का, चूंकि वहाँ टूरिज्म की संभावनाएं हैं, साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी संभावना है, तो उस पर हम लोग आगे काम करना शुरू करेंगे और लगभग 7 करोड़ रुपए की वो योजना है। साथ ही साथ लखीसराय का जो अवस्थित ऐतिहासिक स्थल है लाली पहाड़ी, उसकी जो खुदाई हुई थी उसके संरक्षण के लिए और साथ ही साथ वहाँ यात्री सुविधाओं और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए भी करीब 29 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। पूर्व में वहाँ करीब 2.5 करोड़ रुपए की योजना उसके संरक्षण के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन उस पूरे पहाड़ी की स्ट्रक्चर को संरक्षित करने के लिए और पर्यटन सुविधा के विकास के लिए 29 करोड़ रुपए की योजना लाली पहाड़ी पर स्वीकृत की गई है। इसके अलावा हलसी प्रखंड के श्रीखंडी ग्राम में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण और बढ़ैया नगर परिषद के अंतर्गत ग्रिड स्टेशन का निर्माण, उसके लिए भी 182 करोड़ और 63 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और है कि बढ़ैया के जो बीएनएम कॉलेज घाट है, जहां पर अभी सुरजी चक से एक बाईपास का निर्माण हो चुका है, उसी की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए और बीएनएम कॉलेज घाट से मनाची तक जो सड़क जाती है, उस सड़क में उसका चौड़ीकरण और साथ ही साथ उस बाईपास से उसकी कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि बढ़ैया को नदी के छोर से एक बाईपास जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उसके लिए भी 116 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार नई योजनाओं में कुल जो नया स्ट्रक्चर बनना है उसमें 880 करोड़ रुपए का ये योजना दी गई है और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग से 142 करोड़ की योजना, जिसमें लखीसराय के 7 प्रखंड के अंतर्गत 6 नए जो ब्लॉक का स्ट्रक्चर बना है, जिसमें 3 ब्लॉक में प्रखंड में नया प्रखंड सह अंचल भवन बनेगा और 3 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल भवन और साथ ही साथ आवासीय परिसर बनेगा। ये जो 6 प्रखंड है, इसका नाम है लखीसराय जिला का बढ़ैया प्रखंड है, जहाँ पर ऑफिस नया बनना है। सूर्यगढ़ा प्रखंड में नया ऑफिस बनना है और लखीसराय जिले का जो लखीसराय प्रखंड है उसमें नया ऑफिस का स्ट्रक्चर बनना है। तो 3 प्रखंडों में तो नया स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी कुल लागत 16 करोड़, एक भवन की लागत 16 करोड़ रुपये है। तो ये 3 नए भवन बनेंगे और 3 परिसर नए बनेंगे, जिसमें पिपरिया में आवासीय परिसर और प्रखंड कार्यालय नहीं है, तो पिपरिया में बनना है, रामगढ़ चौक में बनना है और चानन प्रखंड में बनना है। तो ये 3 नए प्रखंड के जो परिसर हैं, इसका निर्माण, अस्थायी निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग से भी 142 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। तो कुल मिलाकर इस प्रगति यात्रा में लखीसराय जिला के अंतर्गत कुल 1022 करोड़ रुपये यानी
करीब 10 अरब रुपए की योजनाओं की स्वीकृति मंत्रिमंडल से हो गई है और कुछ विभागों की योजनाओं की स्वीकृति महालेखाकार को भी दी जा चुकी है। तो उस पर जो डीपीआर बनाना है और जो टेंडर करना है उसकी भी कार्रवाई शुरू हो रही है। मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग इसको जिला में धरातल पर इन योजनाओं को देख पाएंगे। सर 2-3 सवाल है। मेरा नाम संजीव है और मैं लखीसराय लाइव को लीड करता हूँ। प्रगति यात्रा के दौरान जो रेलवे पुल क्यों नदी पर जो पुल बनना है, जो शिलान्यास जहाँ पर हुआ था, जो मुख्यमंत्री आए थे, पुल कहाँ पर बनेगा सर, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि शहर में दुर्गा बालिका विद्यालय है, तो शिलान्यास कार्यक्रम बहुत ही तामझाम से हुआ था सर, और लेकिन अभी तक मतलब शुरू नहीं हो पाया। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल है सर, इसको थोड़ा। जहाँ तक पुल बनाने की बात है उसका भी चूंकि वो योजना पहले से स्वीकृत थी, उस योजना का शिलान्यास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री को उसका अलाइनमेंट भी दिखाया गया था। उसकी जो टेक्निकल टीम है पुल निर्माण निगम, उनके पास 2-3 विकल्प दिए गए हैं। वो लोग अपना डीपीआर बना के फिर उसके बाद जब उसका टेंडर होगा तो उसमें ये चीज़ निकल के आ जाएगी कि उसका अलाइनमेंट कहाँ से हो रहा है। स्थानीय प्रशासन से जो फीडबैक देना था मैंने उनकी टीम को दिया हुआ है। एक बार उनका डीपीआर फाइनल होता है तो स्थानीय जनता के बीच में भी हम लोग उसे रखेंगे ताकि उस पुल की कनेक्टिविटी इस प्रकार से हो ताकि अधिकाधिक लोगों को फायदा हो। उस पुल बनाने का उद्देश्य यही है कि लखीसराय टाउन और क्यूल टाउन या क्यूल का जो रेलवे स्टेशन है, दोनों के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी हो सके। आज के दिन अभी जो कच्चा पुल का रास्ता है, उस पुल के रास्ते से लोग आवागमन कर रहे हैं, बारिश के समय वो पुल बंद हो जाता है, तो उसी के विकल्प के रूप में इस पुल को दिया गया है। इसका जैसे ही डीपीआर और अलाइनमेंट फाइनल होता है मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा। जहाँ तक दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय के भवन का सवाल है, वो चूंकि मेन टाउन में भवन को बनाना था और जो विभाग का स्वीकृत मॉडल है उसके अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं है, तो उस बिल्डिंग को वर्टिकल बनाना है। उसमें कुछ तकनीकी बाधाएं हैं। आपने एक अच्छा पॉइंट रेस किया है। मैं उस विभाग के जो तकनीकी लोग हैं उनसे मैं बात करके इस समस्या को भी समझता हूँ कि कैसे इसको जल्द से जल्द दूर करें। मुझे विश्वास है कि इस महीने में ही उस भवन का जो कार्यारंभ है उसको भी हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। सर बारिश का मौसम अब आने वाला है और शहर में बहुत ऐसे तालाब हैं, एक मनसिंघा पैन है जिसका अतिक्रमण हो चुका है, तो इस पर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? हम लोगों ने नगर विकास विभाग की जो यहाँ पे नगर परिषद की टीम है उसको इसके लिए निर्देशित किया है कि जो भी शहर में जल निकाय है और साथ ही साथ जल निकासी के जो रास्ते हैं उन सबकी उड़ाई करके उनको सुरक्षित किया जाए और आगे आने वाले समय में हम लोग इसको सुरक्षित करेंगे ताकि जल निकासी की किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।